गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान रेवेन्यू डिवीजन फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू एफबीआर में लातादाद जॉब्स अनाउंस हो चुकी हैं, जिसमें पाकिस्तान भर से एप्लीकेशन सबमिट करवाई जा सकती हैं। कौन से रीजन की कितनी सीट्स हैं, कौन से प्रोविंस की ये सीट्स हैं, कौन से डिस्ट्रिक्ट में ये जॉब्स अनाउंस हुई हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, अप्लाई कैसे करना है और लास्ट डेट क्या है, आज की इस वीडियो में हम इसी बारे में बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद शहजाद और आप देख रहे हैं मेरा चैनल एक्सट्रीम नॉलेज। इससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी हर आने वाली न्यू एंड ट्रू इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचती रहे। एफबीआर की कलेक्ट्रेट ऑफ कस्टम्स इस्लामाबाद में जो जॉब्स अनाउंस हुई हैं वो पहला नंबर पे यूडीसी अपर डिवीजन क्लर्क की ये जॉब है और बीपीएस 13 है। इसका 2 सीटें हैं और इसका जो रीजनल कोटा है वो जिनके पास डोमिसाइल होना चाहिए, कौन से डिस्ट्रिक्ट या कौन सी तहसील का डोमिसाइल होना चाहिए। कैंडिडेट्स हैविंग डोमिसाइल ऑफ सिविल डिस्ट्रिक्ट ऑफ जहलम, रावलपिंडी, चकवाल, अटक, इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी अंडर डिक्शन ऑफ कलेक्ट्रेट ऑफ कस्टम्स इस्लामाबाद आर इलिजिबल टू अप्लाई फॉर दीज पोस्ट। इन जो शहरों के लोग हैं वो इस जॉब के लिए, अपर डिवीजन क्लर्क की जॉब के लिए कलेक्ट्रेट ऑफ कस्टम इस्लामाबाद में की जो एफबीआर की जॉब्स हैं उसमें अप्लाई कर सकते हैं। और अगर हम इसकी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कोटा की बात करें तो वोमेन कोटा के लिए 1 सीट है। टोटल नंबर ऑफ सीट जो है वो 2 हैं। एक वोमेन कोटा की सीट है और एक मिनॉरिटी बेसिस पे सीट अनाउंस हुई है। सिपाही की जो सीट्स हैं वो 40 सीटें अनाउंस हुई हैं जो कि लोकल बेसिस पर हैं। मेरिट पर 28 सीटें हैं। वोमेन की जो है वो 9 सीटें वोमेन की हैं और मिनॉरिटी की 3 सीटें, नॉन मुस्लिम मिनॉरिटी की 3 सीटें अनाउंस की गई हैं। ड्राइवर की बीपीएस 4 की 5 सीट्स अनाउंस हुई हैं, ये भी लोकल बेसिस पर हैं। और इन 5 सीटों की अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कोटे की बात करें तो मेरिट पर 4 हैं और मिनॉरिटी कोटे की 1 सीट अनाउंस हुई है। लेडी सर्चर बीपीएस 2 की 1 सीट अनाउंस हुई है लोकल बेसिस पर और नायब कासिद की भी बीपीएस 1 की 1 सीट अनाउंस हुई है, ये भी लोकल बेसिस पर की सीट है। लोकल बेसिस यानी कलेक्टरेट ऑफ कस्टम्स इस्लामाबाद के लोग ही सिर्फ इसमें अप्लाई, इस्लामाबाद की टेरिटरी के लोग ही इस पर अप्लाई कर सकते हैं और ये दोनों सीटें जो हैं वो मेरिट पर हैं। करते हैं रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, एज लिमिट फॉर दी एडवर्टाइज पोस्ट जो मैंने अभी आपके सामने जिनका जिक्र किया है। यूटीसी के लिए अपर डिवीजन क्लर्क के लिए इंटरमीडिएट रिक्वायर्ड है और 3 वीक्स का बेसिक आईटी ट्रेनिंग कोर्स करवाया जाएगा। मिनिमम इसके लिए जो एज लिमिट है वो 18 ईयर्स है और मैक्सिमम 30 ईयर्स है। और सिपाही की जो जॉब्स है वो बीपीएस 5 की जॉब्स हैं। इसके लिए मेल कैंडिडेट्स की जो हाइट है वो 5 फीट 6 इंच होनी चाहिए और चेस्ट जो है 32 बाय 33 होनी चाहिए, 32 बाय 33.5 होनी चाहिए। इसके लिए मिनिमम एज जो है वो 18 ईयर्स है और मैक्सिमम जो एज लिमिट है वो 30 ईयर्स है। फॉर फीमेल कैंडिडेट्स एज लिमिट सेम है, लेकिन इनके लिए जो हाइट है, चेस्ट का कोई इशू नहीं है, हाइट जो है वो 5 फीट 2 इंचेस होनी चाहिए। ड्राइवर की सीट के लिए प्राइमरी पास होना चाहिए और ये बीपीएस 4 की जॉब है। वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस होल्डर होना चाहिए, वेल वर्स्ड विद द ट्रैफिक रूल्स से बाखबर होना चाहिए। 18 ईयर्स इसकी मिनिमम एज है और 35 ईयर्स जो है वो मैक्सिमम एज लिमिट है। डिस्पैच राइडर की जॉब्स हैं, 4 सीट्स, 4 बीपीएस 4 की सीट है, प्राइमरी पास होना चाहिए इसके लिए भी और वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। ट्रैफिक रूल्स के बारे में भी पता होना चाहिए। इसकी जो मिनिमम एज है वो 18 ईयर्स है और मैक्सिमम एज लिमिट जो है 35 ईयर्स है। लेडी
सर्चर जो है वो उसकी मैट्रिक क्वालिफिकेशन मांगी गई है, रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन BPS 2 है इसका। और फीमेल कैंडिडेट के लिए जो है ये जॉब है और 5 फीट 2 इंचेस इसकी हाइट जो है वो मांगी गई है। नाइब कासिद की सीट के लिए प्राइमरी पास जस्ट और ये BS1 की सीट है। माली की BS1 की सीट है और प्राइमरी पास क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है। एज लिमिट 18 to 30 इयर्स होनी चाहिए। सैनिटरी वर्कर की सीट के लिए भी प्राइमरी पास होना चाहिए कैंडिडेट को और 18 to 30 इयर्स एज लिमिट होनी चाहिए। कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं, इंफॉर्मेशंस हैं जो आप को फॉलो करनी चाहिए बिफोर अप्लाई करने से पहले आप लोगों को फॉलो करनी चाहिए, आप लोगों को पता होना चाहिए, उसके बाद आप अप्लाई करें। Eligible candidates are advised to apply online through National Jobs Portal at their link njp.gov.pk की साइट पे जाके आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। कैंडिडेट्स अप्लाइंग फॉर मोर देन वन पोस्ट शुड अप्लाई ऑनलाइन फॉर ईच पोस्ट सेपरेटली। एक से ज्यादा पोस्ट के लिए अगर आप लोग अप्लाई कर रहे हैं तो आपको हर फॉर्म जो है अलग अलग जो है ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ेगा। नो मैनुअल और हार्ड कॉपी ऑफ एप्लीकेशन विल बी एक्सेप्टेड बाय एनी ऑफिस। हार्ड कॉपी एक्सेप्ट नहीं की जाएगी, जस्ट आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है। और अगर वैकेंसीज BS1 to BS5 shall ordinarily be filled on local basis in term of Rule 16 of Civil Servant Appointment Promotion and Transfer Rules 1973। BS1 से BS5 तक की जितनी भी सीट्स हैं उनको फिल किया जाएगा लोकल बेसिस के ऊपर। जिस एरिया की वो जॉब है उसी एरिया के लोगों को जो है वो प्रेफरेंस दी जाएगी, उन्हीं की ही जॉब अपॉइंटमेंट की जाएगी। और BS6 to BS15 shall be filled by appointment of persons domiciled in their respective provinces, region, district of each office strictly under Rule 15 of the aforesaid rules and instructions issued by establishment डिवीजन फ्रॉम टाइम टू टाइम। और BS6 to 15 की जो जॉब्स हैं उनकी अपॉइंटमेंट जो है वो डोमिसाइल जिस प्रोविंस या रीजन या डिस्ट्रिक्ट का होगा उसके अकॉर्डिंग की जाएंगी। कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड टू ब्रिंग ओरिजिनल डॉक्यूमेंट साथ लानी पड़ेंगी, एजुकेशनल, डोमिसाइल, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट etc with one set of attested copies भी होनी चाहिए। all documents at the time of interview आपने ये साथ लेके जरूर जानी है। स्क्रीनिंग टेस्ट, स्किल टेस्ट अगर रिक्वायर है will be conducted as per the recruitment policy of the federal government की रिक्रूटमेंट पॉलिसी के जो मुताबिक है स्किल टेस्ट और स्क्रीनिंग टेस्ट जरूर लिया जाएगा। और उसके बाद अगर हम बात करें फिजिकल स्टैंडर्ड्स की तो हाइट एंड चेस्ट मेजरमेंट अलोंग विद द फिजिकल टेस्ट दैट द रिक्रूटमेंट कमिटी डीम्स नेसेसरी i.e. रनिंग, पुशअप, चिन-अप्स फॉर द पोस्ट ऑफ सिपाही विल बी कंडक्टेड फॉर प्री स्क्रीनिंग ऑफ द कैंडिडेट्स। सबसे पहले अगर सिपाही की सीट के लिए अप्लाई किया जा रहा है तो ये जो पुशअप है, रनिंग है, चिन अप जो है वो प्री स्क्रीनिंग टेस्ट से पहले प्री स्क्रीनिंग की जाएगी और शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा कैंडिडेट्स को। फीमेल कैंडिडेट्स शैल आल्सो हैव टू अंडरगो फिजिकल स्टैंडर्ड्स से गुजरना पड़ेगा और उनकी हाइट जो है वो जरूर मेजर की जाएगी, उनकी भी प्री स्क्रीनिंग की जाएगी। इन रनिंग टेस्ट मेल कैंडिडेट्स विल हैव टू कवर 1 किलोमीटर डिस्टेंस इन 7 मिनट्स। 1 किलोमीटर 7 मिनट में कंप्लीट करना पड़ेगा मेल कैंडिडेट को और फीमेल कैंडिडेट को 1 किलोमीटर जो है वो 10 मिनट में कंप्लीट करना पड़ेगा। 10% कोटा फॉर वुमेन है, 5% कोटा फॉर मिनॉरिटी है, नॉन मुस्लिम्स है, 2% कोटा जो है वो डिसेबल पर्सन के लिए है और ये स्ट्रिक्टली ऑब्जर्व किया जाएगा गवर्नमेंट पॉलिसी इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक। Disabled persons will have to submit a disability certificate उन्हें from the medical assessment board under the Ministry of Human Rights जो है वो उन्हें प्रोवाइड करना पड़ेगा disability certificate at the time of interview। Custom field information reserves the right not to fill any vacancy or increase the number of vacancies if the circumstances so warranted at the time of the final selection जो है वो कस्टम फील्ड फॉर्मेशन को ये हक हासिल है कि वो जॉब वैकेंसीज जो है वो खत्म कर सकती हैं, कम कर सकती हैं या फिर बढ़ा भी सकती हैं।
The candidate working in public sector or department organization will have to submit departmental permission certificate, NOC सबमिट करवाना पड़ेगा जो किसी और डिपार्टमेंट में गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं और अब वो मूव करना चाहते हैं इस फील्ड में, तो उन्हें डिपार्टमेंटल यानी वो थ्रू प्रॉपर चैनल अप्लाई करेंगे। In addition to 5-year age relaxation by the government, further upper age relaxation shall be restricted up to the following categories of the candidates. 5-year age relaxation जो है वो ऑलरेडी दी जा चुकी है, ठीक है, लेकिन उसके अलावा भी इन कैटेगरीज के लोगों को मजीद जो है वो एज रिलैक्सेशन दी जाएगी। कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू scheduled caste Buddhist community, recognized tribal areas, Azad Kashmir and Gilgit-Baltistan for all posts under the federal government की तमाम पोस्टों के लिए उन्हें मजीद 3 years की रिलैक्सेशन दी जाएगी। और कैंडिडेट बिलोंगिंग टू सिंध रूरल एंड बलोचिस्तान फॉर द पोस्ट इन BPS 15 एंड बिलो अंडर द फेडरल गवर्नमेंट, उनको भी 3 years की एज रिलैक्सेशन दी जाएगी। और रिलीज और रिटायर्ड ऑफिसर्स पर्सनल ऑफ आर्म्ड फोर्सेस के लोगों को, नौजवानों को 15 years की एज रिलैक्सेशन दी जाएगी। गवर्नमेंट सर्वेंट हु हैव कंप्लीटेड 2 years कंटिन्यूअस गवर्नमेंट सर्विस ऑन क्लोजिंग डेट फॉर द रिसीट्स ऑफ द एप्लीकेशन की आखिरी डेट तक अगर उसने 2 साल की कंटिन्यूअस जो है वो परमानेंट जॉब कंप्लीट कर ली है तो उसको 10 years की एज रिलैक्सेशन दी जाएगी अप टू 55 years तक। डिसेबल्ड पर्सन्स फॉर अपॉइंटमेंट टू पोस्ट इन BPS 15 एंड बिलो को 10 years की एज रिलैक्सेशन दी जाएगी। और विडो, सन और डॉटर ऑफ द डिजीज सिविल सर्वेंट की किसी भी बेवा, बेटी या बेटे को भी 5 years की एज रिलैक्सेशन दी जाएगी। मिनिमम एंड मैक्सिमम एज शैल बी कैलकुलेटेड ऑन द क्लोजिंग डेट जो है वो 20/7/2024 है। मिनिमम और मैक्सिमम एज कितनी है किसी भी एप्लीकेंट की वो क्लोजिंग डेट तक कंप्यूट की जाएगी। इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड इन ऑनलाइन एप्लीकेशन विल बी वेरीफाइड, जो आप ऑनलाइन एप्लीकेशन में इंफॉर्मेशन लिखेंगे उनको वेरीफाई किया जाएगा। इन केस ऑफ एनी फॉल्स और फॉरगेट इंफॉर्मेशन कस्टमर फील्ड फॉर्मेशन FBR जो है वो रिजर्व द राइट टू कैंसिल द कैंडिडेट ऑफ एनी कैंडिडेट एट एनी स्टेज एम्प्लॉयमेंट इफ रिवील्ड लेटर। अगर जॉब मिलने के बाद भी अगर FBR को पता लगता है कि आपने की झूठी इंफॉर्मेशन लिखी थी या कोई झूठी डॉक्यूमेंट प्रोवाइड की थी तो आपकी जॉब खत्म कर दी जाएगी। ओनली शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट विल बी कॉल्ड फॉर द टेस्ट एंड इंटरव्यू। टेस्ट इंटरव्यू के लिए शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा। ऑल द कैंडिडेट्स विल allowed provisionally to appear in test interview subject to detailed scrutiny of their eligibility as per relevant criteria। सबसे पहले उनकी स्क्रूटनी की जाएगी और उसके बाद उनको टेस्ट इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। और टेस्ट इंटरव्यू के लिए जब बुलाया जाएगा तो उन्हें कोई TADA ट्रैवलिंग अलाउंस या डेली अलाउंस नहीं दिया जाएगा। कैंडिडेट will apply only on or before 20 July 2024। application received after due date will not be entertained। लास्ट डेट 20 जुलाई 2024 है और उसके बाद मसूल होने वाली जो एप्लीकेशंस हैं उनको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। होप्स हो कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इफ यू लाइक दिस वीडियो कैनली सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड आल्सो प्रेस द बेल आइकन ताकि मेरी हर आने वाली न्यू एंड ट्रू इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचती रहे। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। कमेंट सेक्शन में अगर किसी भी किस्म का कोई सवाल है, कोई कंफ्यूजन है तो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं उसका आपको जवाब दूंगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।